तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक विशाल और प्राचीन दुर्ग गोलकोंडा किला। ये किला केवल अपने इतिहास, स्थापत्य और हीरों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि उन डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है जो सदियों से इसके पत्थरों में दबी पड़ी हैं। गोलकोंडा का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक चित्र उभरता है। ऊंची दीवारें, गूंजती हुई आवाज़ें, अंधेरी सुरंगें और एक ऐसा रहस्य जो हर रात किसी अनदेखी ताकत की तरह जाग उठता है। इस किले का नाम फारसी शब्द गोलकुंदा से आया है, जिसका अर्थ होता है गुलों का टीला। परंतु इतिहास की गहराइयों में झांकने पर ये टीला डर और मौत की घाटी जैसा प्रतीत होता है। गोलकोंडा किले का निर्माण 12वीं सदी में काकतीय वंश द्वारा किया गया था। उस समय ये एक साधारण मिट्टी का किला हुआ करता था। बाद में बहमनी सुल्तानों के अधीन ये एक बड़े और पत्थर के दुर्ग में परिवर्तित हुआ। पर इसकी असली शान और रहस्य की शुरुआत हुई कुतुब शाही वंश के शासन के दौरान, जब ये किला उनके साम्राज्य की राजधानी बना। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस किले को इतना मजबूत, भव्य और रहस्यमयी बना दिया कि आज भी ये पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। परंतु जितनी प्रसिद्धि इसकी स्थापत्य कला को मिली, उतना ही भय इसके अंधेरे गलियारों और रात के सन्नाटे ने पैदा किया। कहते हैं जब सूरज अस्त होता है और अंधेरा धीरे धीरे किले की दीवारों पर रेंगता है, तो यहाँ की हवा भारी हो जाती है। पर्यटक वापस लौट जाते हैं और केवल पत्थरों के बीच कैद कुछ रूहें जाग उठती हैं। स्थानीय लोग आज भी इस किले के पास शाम के बाद जाने से डरते हैं। लोगों का मानना है कि गोलकोंडा किले में आज भी रानी तारामती की आत्मा भटकती है। तारामती एक प्रसिद्ध दरबारी गायिका थी, जिसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि वो अपने महल से किले के सबसे ऊंचे भाग तक गा सकती थी और उसकी आवाज़ सीधे सुल्तान के कक्ष तक पहुंचती थी। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह को उसकी आवाज़ से मोहब्बत हो गई और वो उसकी पूजा करने लगा। लेकिन कुछ इतिहासकारों का दावा है कि तारामती की मौत सामान्य नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे दरबार में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया और उसके बाद उसे जहर दे दिया गया। आज भी रात्रि के समय जब किला सुनसान होता है, तो कई लोगों ने गूंजती हुई गायकी की ध्वनि सुनी है, जो मानो किसी महिला की तड़पती रूह की पुकार हो। एक और डरावनी घटना गोलकोंडा की सुरंगों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि किले के अंदर एक ऐसी सुरंग है जो हैदराबाद शहर के 4 मीनार तक जाती है। ये सुरंग आज बंद कर दी गई है, लेकिन पुराने समय में इसका इस्तेमाल राजा और रानी द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में भागने के लिए किया जाता था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने गोलकोंडा पर चढ़ाई की और किले को जीत लिया, बहुत सारे सैनिक, सेवक और राज परिवार के सदस्य इसी सुरंग से भागने लगे। लेकिन कहा जाता है कि उस अंधेरी सुरंग में कई लोगों की मौत हो गई। कुछ दम घुटने से मरे, कुछ भूख से, और कुछ को किसी अनदेखी शक्ति ने खत्म कर दिया। आज भी सुरंग के पास अजीब सी बदबू आती है और वहां से गुजरते वक्त लोगों को एक भारीपन और डर का एहसास होता है। कई बार सीसीटीवी कैमरों में परछाइयां दिखाई दी हैं, जो कोई इंसान नहीं था। गोलकोंडा का एक हिस्सा, जिसे पानी महल कहा जाता है, वो भी बेहद रहस्यमय माना जाता है। पानी महल वो स्थान था जहां रानी और राजकुमारियां गर्मियों में ठंडक पाने के लिए आती थीं। पर जब औरंगजेब ने हमला किया, तो उसी जगह सबसे ज्यादा खून बहा। महिलाओं ने जौहर किया, अपने बच्चों के साथ आग में कूद गईं। आज भी वहाँ एक कमरे में जाने से पहले लोगों के सिर में तेज दर्द होता है, चक्कर आते हैं और वो अचानक बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों ने वहाँ रोने की आवाज़ें सुनी हैं, खासकर छोटी बच्चियों की। सबसे रहस्यमयी कहानी उस रात की है जब औरंगजेब की सेना किले की दीवारों को तोड़ने में सफल हो गई। इतिहास में दर्ज है कि कुतुब शाह ने आखिरी बार दीवारों के भीतर छिपे हुए हीरे और खजाने को सुरंगों में छिपा दिया था, ताकि औरंगजेब की सेनाओं से न लूट पाए। लेकिन कहते हैं कि उन हीरों की रक्षा के लिए तांत्रिकों ने एक भयंकर शक्ति को बुलाया था, एक आत्मा जो केवल खून से शांत होती थी। वो आत्मा आज भी खजाने की रक्षा करती है। कई लोगों ने दावा किया है कि जो लोग उस बंद हिस्से में घुसने की कोशिश करते हैं, उन्हें रातों रात गंभीर बीमारियां हो जाती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। गोलकोंडा की दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बनी,
उनमें इंसानों की चीत्कारें, भय और मौत की परछाइयां भी बसी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार पास के गांव के जानवर रात में भयानक आवाजें सुनकर पागल हो जाते हैं या सुबह मृत पाए जाते हैं। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने किले की ऊंचाई से एक सफेद साड़ी पहने महिला को नीचे कूदते देखा, लेकिन जब वे दौड़कर नीचे गए तो वहां कुछ नहीं था। ये रूह कौन है, ये कोई नहीं जानता। शायद तारामती या कोई और जो किले की दीवारों में कैद रह गई। ये भी कहा जाता है कि रात के तीसरे पहर जब चांदनी सबसे ज्यादा तेज होती है तो किले के गुप्त गलियारों में एक अजीब सी रोशनी चलती है, जैसे कोई चिराग लिए हुए चल रहा हो, पर पास जाने पर वो रोशनी हवा में गायब हो जाती है। कई बार ये घटनाएं कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन उन्हें समझाया नहीं जा सका। कुछ ने इन रोशनियों के साथ चीखें, भारी कदमों की आवाजें और तलवारों की टकराहट भी सुनी है, मानो कोई पुरानी लड़ाई अब भी दोहराई जा रही हो। गोलकोंडा का किला भले ही एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन इसके भीतर दफन कहानियां आज भी जिंदा हैं। रात के अंधेरे में जब हवाएं दीवारों से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, कोई जो मर चुका है लेकिन फिर भी तुम्हारे आसपास है। ये केवल एक किला नहीं बल्कि आत्माओं की रिहाइश है, जहां इतिहास की परतों में खून, विश्वासघात, मोहब्बत और रहस्य एक साथ दफन है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। हर बार जब कोई नया पर्यटक इस किले की ओर देखता है तो उसे कुछ खींचता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर बुला रही हो। शायद ये वो आत्माएं हैं जिन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली। शायद वो अपने अधूरे इश्क, अधूरे जीवन और अधूरे बदले के साथ आज भी वहाँ मौजूद हैं। गोलकोंडा की दरारों में, उसके बुर्जों पर, उसकी चुप गलियों में। और जब अगली बार कोई रात में इस किले की ओर देखे तो शायद वो भी सुन पाए वही आवाजें जो सदियों से वहाँ गूंज रही हैं, इंतजार कर रही हैं किसी और को अपना हिस्सा बनाने के लिए।